अब बात करेंगे हम रिसेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के बारे में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसे शॉर्ट में एक्सिम कहते हैं, पॉलिसी, ये एक सेट है रूल्स का और गाइडलाइंस का, किसी भी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो की जाती है रेगुलेट करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। इसका मेन गोल ये है कि इसमें हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं और इंपोर्ट को मैनेज करते हैं और इंडियन पोजीशन को और मजबूत कर देते हैं हम ग्लोबल ट्रेड के अंदर। तो क्या की फेस है हमारी एक्सिम पॉलिसी की इंडिया के अंदर? तो 1950s डिकेड्स टू 1970s डिकेड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1950s डिकेड्स टू 1970 डिकेड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ के आए हैं कि हम क्या करें कि जो हम विदेश से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोकली डोमेस्टिकली उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो 1950 से 1970 के डिकेड में हमने जो गुड्स को लोकली हमने इसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की, हमने इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे हम। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि हम अपने आत्मनिर्भर बने इसमें, बट ये क्या करता है, लीड टू लिमिटेड ग्लोबल ट्रेड, मतलब ग्लोबल ट्रेड को लिमिट कर देता है। 1970 से 1990 के डिकेड में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर जोर दिया। हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग स्कीम चलाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बनाए। तो इस तरह की ये चीज़ शिफ्ट देखने को मिली हमने 1970 से 1990 के डिकेड में। पोस्ट 1991 रिफॉर्म में क्या देखने को मिला, लिबरलाइजेशन। एलपीजी आया था तो हमने ट्रेड को ओपन कर दिया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया और मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और रुपीज़ भी हमारा कन्वर्टेबल होने लगा और टैरिफ को कम किया गया। तो इस तरह की ये चीज़ें अपनाई गई पोस्ट 1991 रिफॉर्म के बाद। मेजर एक्सिम पॉलिसी हमने 2002 से 2025 तक हम क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम 2002 से 2007 की पॉलिसी की बात करते हैं। इसमें उद्देश्य यह था कि हमने अपने ग्लोबल ट्रेड के शेयर को 0.67% से लेकर 1% तक हमने बढ़ाना है। तो इसके क्या की मेजर लिए गए थे? हमने एग्री एक्सपोर्ट जोन को बढ़ावा दिया था, हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर दिया जैसे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल के ऊपर, और सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर फॉर एक्सपोर्टर, और हमने जो प्रक्रिया थी एक्सपोर्टर की उसको बहुत ही सिंपल कर दिया था। 2008 से 2040 की पॉलिसीज़ में हमने क्या देखने को मिला, इसमें क्या हुआ था, 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, उसी को रिकवर करने की कोशिश चल रही थी। इसके जो स्टेप से इसमें हमने एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा देने की कोशिश की लैटिन अमेरिका और एशियन की तरह, और जीरो ड्यूटी इंपोर्ट लगाया जैसे कि टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल चीज़ों के ऊपर, और सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीड्यूर। हमने क्या है, जो कस्टम जो बाउंड्रीज के पार हमारे जो ड्यूटी लगती है उसे सिंप्लीफाई किया उस प्रक्रिया को। 2015 से 2020 की पॉलिसीज़ में हमके देखने में इसमें विजन रखा गया इंडिया का ग्लोबल ट्रेड लीडर बनाना 2020 तक। तो क्या की हाईलाइट रखी गई इसके अंतर्गत, इसमें ये चीज़ जो MEIS मतलब मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट और सर्विस एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट हमने लिए। इसमें लिंक ट्रेड विद इंस्टीट्यूट लाइक मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, इस तरीके के लिंक हमने देखने को मिले इंस्टीट्यूट मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ। और इसमें जोर दिया गया बिजनेस को इजी बनाने के ऊपर, जैसे डिजिटल एप्लीकेशन और पेपर वर्क को कम करने पर। इकोनॉमिक्स गोल फॉर 2020 से 2025 तक तो क्या देखने को मिलता है, डबल एक्सपोर्ट प्रमोशन, डबल एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की गई है यहाँ पर। 500 बिलियन 2020 से 1 ट्रिलियन 2025, यहाँ पर ये 5 है, ये 0 नहीं, गुड्स प्लस सर्विस। तो इन चीज़ों में है हमने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई है। इंक्रीज ट्रेड शेयर, हमारे ट्रेड शेयर को बढ़ावा कहाँ से दिया जाएगा, 2% से 5% तक। कब तक, 2013 तक। तो प्रमोट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत प्रमोट किया जा रही हैं सब चीज़ें वर्ल्ड में थ्रू किसके, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, और 14 सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रोसिन, फार्मास्यूटिकल्स। अब बातें हैं एक्सिम पॉलिसी जो बना रहे हैं, अगर वो पॉलिसी सही तरीके से नहीं बनाते तो क्या होगा, वे हमें कुछ हानि दे सकती है। अगर वे पॉलिसी
उनमें क्या होगा, हानि होगी। अगर क्या है पॉलिसी सही तरीके से बनाई जा रही है, हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अब जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल देख सकते हैं कि उसमें पॉलिसी की तरफ से टैरिफ बढ़ा दिया तो ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके से सिस्टम बन गया है। तो क्या है कि इससे क्या है कि अगर एक्सिम पॉलिसी सही तरीके से बनाई जाएंगी तो उसमें लाभ भी होंगे, और एक्सिम पॉलिसी अगर सही तरीके से नहीं बनाई गई तो उससे हानि देखने को मिल सकती है। तो क्या हानि क्या लाभ है उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छी तरह पॉलिसी बनाई है तो हमें एक्सपोर्ट को हम अच्छे तरीके से प्रमोशन दे सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की स्थिति देखने को भी मिल सकती है। और अच्छी बात क्या है, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देखने को मिलता है। और बुरी बात क्या हो सकती है, हमारे कंज्यूमर जो प्राइस उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छी बात क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन एक हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएंगे, ये बात भी देखने को मिलती है। ट्रेड फैसिलिटेशन देखने को मिलता है और नो टैरिफ बैरियर देखने को मिलता है। इन्हेंस्ड ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन, मतलब एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देखने को मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न भी एक समस्या बनकर आती है। एमएसपी को सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो लार्ज अंबानी अंडानी जैसे को फ़ायदा होगा, तो एमएसपी को में भी चैलेंज भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या क्रिटिसिज्म है, या हम कह सकते हैं इसमें क्या चीज़ों को ओवरलुक कर दिया है, क्या चीज़ें जो ज़रूरी थी उन्हें शामिल करना ज़रूरी था उन्हें हटा दिया गया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर कर दिया गया है, ओवरलुक कर दिया गया है, और टूरिज़्म को। कुछ पॉलिसीज जैसे कि कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा हैं, वो सिर्फ लार्ज एक्सपोर्टर अंबानी अंडानी उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रगल टू बैलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक संघर्ष देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और विद प्रोटेक्टिंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज़, और कैसे ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। कंटिन्यूस आउटडेटेड स्कीम, और लगातार क्या है आउटडेटेड स्कीम को चलाया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इनएडुकेटेड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जैसी समस्या देखने को मिल रही है। जो टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, हम उन टेक्नोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सिम पॉलिसी क्यों मैटर करती है, ये फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में मदद करती है, जो सहायता करती है जॉब्स को क्रिएट करने में और इकोनॉमी को ग्रो करने में। ग्लोबल ट्रेंड हमें अडॉप्ट करते हैं, हम डिजिटल ट्रेंड और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जैसे टैक्स ब्रेक्स, एसईजी एंड एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट और बूस्ट कॉम्पिटिटिव जैसे टूल्स का हम यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सिम पॉलिसी इस इंडिया की एक प्ले बुक है इन ट्रेड स्मार्टर के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक को ग्लोबली स्ट्रेंथ देने के लिए। पॉलिसी मेकर को जरूरत है कि वो लगातार उन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करें जिससे ग्रोथ बैलेंस हो और ग्लोबल ट्रेड में डायनामिक और डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स नीड्स को पूरा किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।